मित्रों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इसकी धारा 2 में परिभाषित किया गया है क्या चीज? सूचना का अधिकार। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूचना का अधिकार परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना क्या सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये बिल्कुल आता है। सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2I में परिभाषित किया गया है किसको? अभिलेख को। 2005 की धारा 2I में अभिलेख को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सूचना का अधिकार अधिनियम का सूत्रपात किस वर्ष में हुआ? यह सूत्रपात हुआ है वर्ष 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्या सूचना के अधिकार के अंतर्गत कार्यों एवं दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार भी सम्मिलित है? तो बिल्कुल है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत कार्यों एवं दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार भी सम्मिलित है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, संभव हो तो एक लाइक भी करिएगा। वीडियोज पूरे सुनिएगा ताकि एक अच्छी तैयारी हो सके और आप बैक से बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यदि कोई सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में विद्यमान है तो ऐसी सूचना किस स्वरूप में प्राप्त की जा सकती है? ये सारे ये टोटल के टोटल स्वरूप है, वीडियो कैसेट्स भी, डिकेट्स भी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप। तो ये सभी के सभी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, आपका बहुत कम समय बर्बाद कर रहे हो, बहुत ज्यादा कंटेंट आपको दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना की परिभाषा में सम्मिलित है? देखिएगा, ये सभी की सभी सूचना के परिभाषा में सम्मिलित है। आंकड़ों से संबंधित सामग्री भी, संविदा भी और मॉडल भी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, दस्तावेज को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? जो दस्तावेज है इसको धारा 29 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और हमारा बी नंबर सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, किस बाद में निर्णित किया गया कि सूचना की परिभाषा में किसी भी प्रकार का आदेश एवं निर्देश उक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी नहीं किया जा सकता? ये किसके अंतर्गत है? ये क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर है वो नंबर बी है, मोहन आनंद चौहान बनाम वेस्टर्न रेलवे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, यदि सूचना के अधिकार का कहीं भी न्यायिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ता है तो ऐसी स्थिति में सूचना के अधिकार का प्रयोग वर्जित रहेगा। ये किस बाद में निर्णित किया गया? ये निर्णित किया गया राकेश कुमार गुप्ता बनाम इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल में, इसमें परिभाषित किया गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव कंटेंट पूरी तरीके से सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा और एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। ऑथेंटिकेट है और समय भी आपका बहुत कम लेंगे और इसके साथ में पूरा ऑथेंटिकेट मटेरियल आपको मिल जाएगा। बस सुनना आपको है, 2-3 बार सुनने से प्रश्न याद हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखिएगा, अलिखित कागज क्या सूचना में सम्मिलित होते हैं? तो अलिखित कागज सूचना में सम्मिलित नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 31, सूचना के अधिकार के अंतर्गत केवल लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना ही प्रदान की जा सकती है तथा जो सूचना उपलब्ध न हो उसे उत्पन्न करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। एक इस बाद में निर्णित किया गया। ये जो निर्णित किया गया है ये विभोर दिलीप बारला बनाम सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम के बाद में निर्णित किया गया। प्रश्न नंबर 32 देखिएगा, सूचना के अधिकार के लिए, सूचना का जो अधिकार है, अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मात्र सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती है। कष्ट निवारण के लिए समाधान अन्यत्र तलाशने होंगे। ये किससे संबंधित बात है? ये संबंधित बात है एसके कपूर बनाम डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सूचना का अधिकार हेतु पात्रता का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ये धारा है आपकी धारा 3। सूचना का अधिकार हेतु पात्रता का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत है? धारा 3 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्या संस्थाएं यथावत सूचना के अधिकार का प्रयोग कर सकती है? तो संस्थाएं यथावत सूचना का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35,
किस धारा के अंतर्गत यह निर्दिष्ट है कि प्रत्येक लोक अधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि रिकॉर्ड का रखरखाव सूचीबद्ध व योजनाबद्ध तरीके से हो? ये धारा 4 के खंड का में वर्णित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस धारा के अंतर्गत यह निर्दिष्ट है कि प्रत्येक लोक अधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि रिकॉर्ड का रखरखाव सूचीबद्ध व योजनाबद्ध तरीके से हो? धारा 4 के खंड का के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सूचना प्राप्ति हेतु तो आवेदन किया जा सकता है मौखिक, लिखित, ए और बी दोनों। तो मौखिक आवेदन तो हो नहीं सकता है, इसलिए लिखित ही किया जाएगा और नंबर बी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 38। सूचना की प्राप्ति है तो आवेदन किस भाषा में किया जा सकता है? तो चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हमारी क्षेत्रीय भाषा हो, तो डी नंबर हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 39। जहां सूचना प्राप्ति है तो आवेदन लिखित में नहीं किया जा सकता, वहां लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्त सहायता देगा जिससे कि उसके मौखिक अनुरोध को लेखबद्ध किया जा सके। प्रस्तुत प्रावधान का संबंध किससे है? इसका संबंध है धारा 6 से। 39 नंबर हमारा जो है इसका सही उत्तर है नंबर सी। जहां सूचना प्राप्ति है तो आवेदन लिखित में नहीं किया जा सकता, वहां लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्त सहायता देगा जिससे उसके मौखिक अनुरोध को लेखबद्ध किया जा सके। यह प्रावधान धारा 6 से संबंधित है। प्रश्न नंबर 40। किस मामले में केंद्रीय सूचना आयोग ने स्पष्ट किया कि एक से अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित जन सूचना अधिकारी के पास अलग अलग आवेदन पत्र दायर करने होंगे? यह वर्णन है एस राणावत के मामले में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही प्ले लिस्ट में जाकर के आपको LLB 5th सेमेस्टर के प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आपको कंटेंट मिल जाएगा, सब्जेक्टिव भी और डिस्क्रिप्टिव भी और MCQs भी, और उन्हें बार बार सुन करके आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं।